नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका योगीवा पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं विमेन्स वेलनेस, हॉर्मोन्स, योगा और होलिस्टिक हेल्थ की। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस मॉर्निंग रूटीन दैट एक्चुअली हेल्प्स हॉर्मोन्स, सिंपल हैबिट्स दैट वर्क। आज की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में पीसीओएस लाखों महिलाओं की जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, स्ट्रेस, फटीग, एक्ने, ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं हैं, बल्कि बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस के संकेत हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेडिसिन्स ही सॉल्यूशन है, या हमारी डेली हैबिट्स भी हार्मोन्स को हील करने में मदद कर सकती हैं? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है दो एक्सपर्ट्स, जो बताएंगे कि कैसे सिंपल मॉर्निंग हैबिट्स आपकी हार्मोनल हेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम लोग करते हैं ना, जैसे कि फोन चेक करना। हाँ बिल्कुल, फोन चेक करना या फिर खाली पेट एकदम से कॉफी पीना। क्या हो अगर यही छोटी छोटी आदतें उनके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मतलब पीसीओएस के लक्षणों को पूरी तरह से बेकाबू कर रही हो? ये सच में सोचने वाली बात है ना? तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम सीधा इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हमारे सामने रिसर्च पेपर्स और मेडिकल आर्टिकल्स का जो स्टैक है, उसका मिशन एक बहुत ही दिलचस्प बात को समझना है। हम बेसिकली ये डिकोड कर रहे हैं कि पीसीओएस को मैनेज करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ या कोई बहुत ही सख्त डाइट काफी क्यों नहीं है। सही बात है। और कैसे हमारी सुबह की छोटी छोटी आदतें, हमारा मॉर्निंग रूटीन हार्मोन्स को लिटरली पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। हाँ, और ये रिसर्च बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग पीसीओएस के लिए सबसे महंगी दवाइयां ले रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत पैसे खर्च करते हैं लोग। हाँ, लेकिन उनकी एक अव्यवस्थित सुबह उनके इन सारे प्रयासों पर पानी फेर रही होती है। मतलब देर से उठना, बिना नाश्ते के काम पर भागना या उठते ही स्ट्रेस लेना, ये सब हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन और कोर्टिसोल जैसे जो जरूरी हार्मोन्स हैं ना, उनके पूरे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब आदतों को बदलने की बात करने से पहले मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर की ये अंदरूनी मशीनरी असल में काम कैसे करती है। बिल्कुल, वो बेसिक समझना जरूरी है। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम की बात आज के पेपर्स में बार बार की गई है, इसका विज्ञान आखिर है क्या? और सुबह का समय ही इन हार्मोन्स के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इसे इस तरह से देखते हैं। हमारे शरीर के हर सेल के अंदर अपनी एक घड़ी होती है। अच्छा? हाँ, ये बायोलॉजिकल क्लॉक सूरज की रोशनी और अंधेरे के हिसाब से सेट होती है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर प्राकृतिक रूप से कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। कोर्टिसोल। हाँ, और आमतौर पर लोग कोर्टिसोल को सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन मानकर बुरा समझते हैं। हाँ, मतलब स्ट्रेस मतलब कोर्टिसोल, यही सुना है हमने। बिल्कुल, लेकिन सुबह के समय ये वो ऊर्जा है जो हमें बिस्तर से उठने और दिन शुरू करने की ताकत देती है। इसे विज्ञान की भाषा में कोर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। अरे वाह! तो मतलब देखा जाए तो ये शरीर का अपना एक मॉर्निंग अलार्म क्लॉक है। एकदम सही। एक ऐसा अलार्म जो धीरे धीरे बजता है और शरीर को आराम से जगाता है। और समस्या तब शुरू होती है जब हम इस प्राकृतिक अलार्म के बजने के समय ही कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो इसे पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान देर से उठा और उठते ही उसने अपने काम की ईमेल्स देखे या फोन की स्क्रीन से निकलने वाली वो नीली रोशनी मतलब ब्लू लाइट का सामना किया। तो शरीर का जो अलार्म धीरे धीरे बजना चाहिए था, वो अचानक से एक सायरन की तरह बजने लगता है। बाप रे! हाँ, वो प्राकृतिक कोर्टिसोल एक झटके में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। और जब ये कोर्टिसोल इस तरह असामान्य रूप से बढ़ता है तो शरीर के अंदर असल में क्या होता है? मतलब ये एक चेन रिएक्शन कैसे शुरू करता है? जब कोर्टिसोल बहुत तेजी से स्पाइक करता है ना, तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा, वो सर्वाइवल मोड। बिल्कुल। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो शरीर को लगता है कि कोई बड़ा खतरा है, जैसे कोई जंगली जानवर सामने आ गया हो। इस खतरे से भागने के लिए शरीर तुरंत खून में ढेर सारा ग्लूकोज यानी शुगर छोड़ देता है, ताकि मसल्स को तुरंत ऊर्जा मिल सके। सही बात है। लेकिन आज के समय में हकीकत यह है कि कोई शेर पीछे नहीं बढ़ा है। हाँ, इंसान बस अपने बिस्तर पर बैठकर एक स्ट्रेसफुल ईमेल पढ़ रहा है। बिल्कुल। तो क्योंकि इंसान कहीं भाग नहीं रहा, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी या जो ग्लूकोज है
वो खून में ही रह जाता है। और बस यहीं से पूरी समस्या शुरू होती है। उस अतिरिक्त ग्लूकोज को खून से हटाकर सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारे पैंक्रियास को भारी मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता है। रोज रोज सुबह इसी तरह के तनाव से जब इंसुलिन लगातार ऊंचे स्तर पर रहता है तो शरीर के सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और रिसर्च ये बताती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का पीसीओएस से सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत अहम सवाल आ रहा है। इंसुलिन का काम तो शुगर कंट्रोल करना है ना? हाँ। फिर ये पीसीओएस यानी ओवरीज की समस्या कैसे बन जाता है? मतलब ये कनेक्शन अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। सच कहूं तो ये रिसर्च का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा। हाँ, देखिए, जब खून में इंसुलिन का स्तर लगातार बहुत ज्यादा रहता है तो ये सीधा ओवरीज को एक सिग्नल भेजता है। इस भारी इंसुलिन की वजह से ओवरीज टेस्टोस्टेरोन और अन्य एंड्रोजन हार्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने लगती हैं। ओहो। अब टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो महिलाओं में बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। जब ये बढ़ जाता है तो पीसीओएस के क्लासिक लक्षण सामने आते हैं, जैसे चेहरे पर बाल आना और... बिल्कुल, चेहरे पर अनचाहे बाल आना, पिंपल्स होना और पीरियड्स का अनियमित हो जाना। वाओ, तो मतलब पीसीओएस सिर्फ ओवरीज की कोई आइसोलेटेड समस्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक एंड रिजल्ट है। जड़ तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और सुबह का वो कॉर्टिसोल स्पाइक है जो इस पूरी साइकिल को ट्रिगर कर रहा है। एकदम, इसीलिए सुबह की शुरुआत इतनी ज्यादा अहम हो जाती है। तो जब हमें ये समझ आ गया है कि कॉर्टिसोल का ये जो संतुलन है ये इतना जरूरी है, तो ये जानना होगा कि इसे सही तरीके से सेट कैसे किया जाए। हाँ। आज के जो आर्टिकल्स हम देख रहे हैं ना, उनमें एक ही समय पर उठने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। क्या सिर्फ उठने का समय फिक्स करने से सच में इतना फर्क पड़ता है? शरीर को एक तय रूटीन सबसे ज्यादा पसंद है। रिसर्च दिखाती है कि जब कोई इंसान रोज एक ही समय पर उठता है, आदर्श रूप से सुबह 6 से 7:30 के बीच, तो शरीर का पूरा हार्मोनल सिम्फनी एकदम अलाइन हो जाता है। अच्छा, एक सिम्फनी की तरह? हाँ, शरीर को पहले से पता होता है कि कब कॉर्टिसोल को धीरे धीरे बढ़ाना है और रात को कब मेलाटोनिन रिलीज करके नींद लानी है। लेकिन उन लोगों का क्या जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हाँ, क्योंकि जिनकी जॉब ऐसी है कि वो हर दिन सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते, वो क्या करें? जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए भी उसी नियम का पालन करना जरूरी है। रूटीन मतलब समय भले ही अलग हो? बिल्कुल, उनका समय भले ही अलग हो, लेकिन उनके जागने और सोने का समय हर दिन एक जैसा होना चाहिए। शरीर को एक तय पैटर्न की जरूरत होती है ताकि वो अपने अंदर की घड़ी को उस लाइफस्टाइल के हिसाब से ढाल सके। सही बात है। अब उस आदत पर आते हैं जिसे हमारी स्रोत सामग्री ने सुबह की सबसे बड़ी गलती बताया है, फोन चेक करना। हाँ, उठते ही फोन चेक करना। लेकिन हकीकत देखिए यार, हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। वो तो है। हाँ, खुलते ही अपना फोन न देखना आज के इंसान के लिए लिटरली लगभग नामुमकिन सा लगता है। लोग इस आदत को असल में कैसे बदल सकते हैं और मतलब ये इतनी हानिकारक क्यों है? देखिए, फोन चेक करना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये दिमाग के लिए एक शौक है। शौक? हाँ, जब कोई इंसान उठते ही सोशल मीडिया या न्यूज़ देखता है तो वो दुनिया भर की समस्याएं और तनाव को सीधे अपने बेडरूम में ले आता है। बिल्कुल। फोन के नोटिफिकेशंस दिमाग में एक स्पाइक लाते हैं। दिमाग को लगता है कि तुरंत कुछ एक्शन लेना है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि फोन को बिस्तर से दूर रखा जाए ताकि उठते ही सीधा हाथ उस पर न जाए। तो फोन देखने की जगह सुबह का पहला कदम क्या होना चाहिए? पेपर्स में धूप यानी सनलाइट को लेकर बहुत गहरा विज्ञान बताया गया है। धूप का विज्ञान सच में हैरान करने वाला है। हाँ, ये सिर्फ धूप अच्छी होती है वाली बात नहीं है। जब सुबह की प्राकृतिक रोशनी हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो वो वहां से एक सीधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे दिमाग के एक हिस्से को भेजती है। अच्छा। इसे सुप्राचिज़्मैटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये हिस्सा हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का मास्टर कंट्रोलर है। यानी आंखों पर रोशनी पड़ना लिटरली एक स्विच दबाने जैसा है। एकदम। और जैसे ही वो रोशनी का सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है, दिमाग तुरंत मेलाटोनिन, जो नींद का हार्मोन है, उसका उत्पादन रोक देता है। यह शरीर को बताता है कि रात खत्म हो गई है और अब पूरी तरह जागने का समय है। सिर्फ 10-15 मिनट की सुबह की प्राकृतिक धूप शरीर के कॉर्टिसोल रिदम को एकदम सही जगह सेट कर देती है। अरे वाह! इससे दिन भर मूड बेहतर रहता है,
मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करता है और रात को नींद भी गहरी आती है। तो हमने सुबह उठकर फोन को इग्नोर किया, बाहर जाके धूप ली और शरीर को सही सिग्नल दे दिया। बिल्कुल। अब हाँ, इसके बाद शरीर को कुछ गति या मूवमेंट की जरूरत होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक है जो आज के हमारे पेपर्स ने तोड़ा है, एक्सरसाइज वाला। हाँ। आमतौर पर पीसीओएस में वजन कम करने के लिए लोग यही मानते हैं कि जिम जाकर भारी व्यायाम मतलब इंटेंस वर्कआउट करना ही एकमात्र रास्ता है। लोग सुबह सुबह खाली पेट हाई इंटेंसिटी या भारी कार्डियो शुरू कर देते हैं। और पीसीओएस वाले शरीर के लिए ये अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। ऐसा क्यों है? मतलब व्यायाम तो हमेशा शरीर के लिए अच्छा माना जाता है ना, पसीना बहाना तो फिटनेस की निशानी है। इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। शारीरिक रूप से कोई भी भारी व्यायाम शरीर के लिए एक तरह का तनाव ही है। ये एक अच्छा तनाव है जो आमतौर पर शरीर को मजबूत बनाता है। लेकिन पीसीओएस के मामले में जहां शरीर पहले से ही हार्मोनल असंतुलन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण अंदरूनी तनाव झेल रहा है, वहां स्थिति अलग होती है। अच्छा। अगर कोई सुबह खाली पेट बहुत इंटेंस वर्कआउट करता है तो शरीर उस अतिरिक्त तनाव को नहीं संभाल पाता। मतलब शरीर उसे खतरे के रूप में देखता है। हाँ, शरीर को लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है और वो फिर से भारी मात्रा में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज कर देता है। बाप रे। जो लोग पीसीओएस से जूझ रहे हैं उनके लिए ये कॉर्टिसोल स्पाइक उनकी रिकवरी को पीछे धकेल देता है। तो जो लोग पीसीओएस को मैनेज करना चाहते हैं उनके लिए सही विकल्प क्या है? रिसर्च बहुत स्पष्ट रूप से हल्की गति, जेंटल मूवमेंट की सिफारिश करती है। सुबह के समय भारी वर्कआउट के बजाय योग या हल्की स्ट्रेचिंग सबसे बेहतरीन है। सिर्फ 15-20 मिनट के योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, बटरफ्लाई पोज, कैट काउ स्ट्रेच और चाइल्ड्स पोज शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। और योग काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ मांसपेशियों को खींचने के बारे में है? नहीं, इसका विज्ञान हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। जब हम योग करते हैं और साथ में गहरी सांसें लेते हैं तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये शरीर का रेस्ट और डाइजेस्ट मोड है। ये शरीर को ये मैसेज देता है कि सब कुछ सुरक्षित है, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे वाह। इससे कॉर्टिसोल कम होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है, जो पीसीओएस मैनेजमेंट का असली लक्ष्य है। ये सच में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि खुद को जिम में सजा देने की बजाय शरीर को शांत करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब शरीर को स्ट्रेच करने के बाद बारी आती है पोषण की, और हमारे सामने मौजूद आर्टिकल्स के अनुसार ये वो जगह है जहां लोग अपने हार्मोन्स के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ करते हैं। हाँ, नाश्ते के टाइम पर। चलिए सुबह के नाश्ते और सबसे प्यारी चीज कॉफी के बारे में बात करते हैं। नाश्ता छोड़ना या सिर्फ एक कप कॉफी पीकर घर से भागना सबसे आम और सबसे हानिकारक गलतियों में से एक है। अगर मैं खाली पेट कॉफी पीने के असर को एक मैकेनिकल एनालॉजी से समझाऊं ना, तो ये किसी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखकर एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाने जैसा है। बहुत सही कहा आपने। है ना? शोर बहुत होगा, इंजन में फ्यूल जलेगा, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ इंजन खराब होगा और ओवरहीट हो जाएगा। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। कैफीन प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। जब हमारा पेट खाली होता है तो कैफीन का असर बहुत तेज होता है। ये कॉर्टिसोल को अचानक से पीक पर ले जाता है। इससे इंसान को कुछ देर के लिए तो बहुत तेज एनर्जी महसूस होती है, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाने पर आवाज आती है। हाँ। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में एक बहुत बड़ा एनर्जी क्रैश होता है। और जब ये क्रैश होता है तब असल में क्या होता है? इंसान एकदम से थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। इस क्रैश के बाद दिमाग को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है। हाँ। और सबसे तेज ऊर्जा किससे मिलती है? चीनी से। इसलिए शरीर में मीठा खाने की भयानक तलब, शुगर क्रेविंग्स पैदा होती है। अच्छा, तभी ऐसा होता है। इंसान डोनट्स, कुकीज या मीठी चाय की तरफ भागता है, जो फिर से ब्लड शुगर को बढ़ा देती है। ये कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र बन जाता है। तो फिर इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? मतलब अगर खाली पेट कॉफी इतनी नुकसानदायक है तो हमारे हार्मोन्स के लिए सही ईंधन क्या है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, प्रोटीन। प्रोटीन। हाँ, पीसीओएस को मैनेज करने के लिए ना नाश्ते में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। अंडे, पनीर, स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज, नट्स, चिया सीड्स, प्रोटीन वाला डोसा या ओट्स के साथ तरह तरह के बीज, ये कुछ बेहतरीन विकल्प हैं। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही क्यों?
लोग अक्सर सुबह सुबह सिर्फ फल खाते हैं या ताज़ा जूस पीते हैं, जिसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। वो क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि प्रोटीन हमारी पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अच्छा। जब हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या हाई शुगर वाला नाश्ता करते हैं, जैसे मीठा अनाज, ब्रेड या फलों का जूस, तो वो तुरंत पचकर खून में ग्लूकोज का एक बड़ा स्पाइक लाता है। उस स्पाइक को संभालने के लिए इंसुलिन भी तेजी से ऊपर जाता है। और हमने पहले ही देखा है कि भारी इंसुलिन पीसीओएस में टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाता है। बिल्कुल, लेकिन जब हम नाश्ते में प्रोटीन शामिल करते हैं तो खून में शुगर बहुत धीरे धीरे और लगातार रिलीज होती है। ये ब्लड शुगर की लाइन को चार्ट पर एकदम सपाट रखता है। जब ब्लड शुगर स्थिर रहता है तो इंसुलिन का स्पाइक नहीं होता और पूरे दिन ऊर्जा का स्तर बना रहता है। सही बात है। इसलिए मीठे और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाले नाश्ते से बचना चाहिए। तो हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझ लिया, सही समय पर उठकर धूप ली, भारी कसरत की जगह योग किया और प्रोटीन वाला नाश्ता कर लिया। एकदम परफेक्ट रूटीन। हाँ, तो शारीरिक आदतों और खानपान को ठीक करने के बाद एक आखिरी और सबसे क्रिटिकल पहलू बचता है, वो चीज जो इन सभी अच्छे प्रयासों को एक पल में पलट सकती है। मानसिक तनाव। बिल्कुल। आज के पेपर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं, मेंटल स्ट्रेस। देखा जाए तो पीसीओएस और मानसिक तनाव का एक बहुत ही खतरनाक और गहरा कनेक्शन है। दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। अगर किसी को क्रॉनिक स्ट्रेस है, यानी ऐसा तनाव जो महीनों या सालों से लगातार बना हुआ है, तो ये हार्मोन्स की पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर देता है। बाप रे! इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है बेली फैट, यानी पेट के हिस्से में चर्बी का बढ़ना। हाँ, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेट की चर्बी कम नहीं हो रही। तनाव से सीधे पेट की चर्बी बढ़ने का वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका विज्ञान कोर्टिसोल के रिसेप्टर से जुड़ा है। जब तनाव की वजह से कोर्टिसोल का स्तर लगातार हाई रहता है तो शरीर इस हार्मोन को मैनेज करने के लिए फैट सेल्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा। और हमारे शरीर में पेट के हिस्से में मौजूद फैट सेल्स में कोर्टिसोल के रिसेप्टर्स सबसे ज्यादा होते हैं। शरीर इस खतरे की स्थिति में ऊर्जा को स्टोर करने के लिए फैट को सीधा पेट पर जमा करने लगता है। ओहो। इसके अलावा इस क्रॉनिक स्ट्रेस का सीधा असर ओव्यूलेशन पर पड़ता है, जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारी स्रोत सामग्री सुबह की रूटीन में केवल शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी शांत करने पर इतना बल देती है। बिल्कुल। इसमें मेडिटेशन, जर्नलिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को शामिल करने की बात की गई है। जर्नलिंग मतलब अपने विचारों को कागज पर उतारना। ये काम कैसे करता है? जब हम अपने विचारों को लिखते हैं या दिन भर के लिए कुछ सकारात्मक सोचते हैं तो ये हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे यानी दिमाग की वायरिंग को शांत करता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम यानी शरीर का वो पूरा नेटवर्क जो हार्मोन्स बनाता और कंट्रोल करता है, उसको सिग्नल देता है कि शरीर सुरक्षित है। इन पेपर्स में पीसीओएस से जुड़ी कुछ सबसे आम गलतियों की एक लिस्ट भी दी गई है, जैसे नाश्ता छोड़ना, नींद पूरी ना लेना, बहुत ज्यादा कैफीन लेना या क्रैश डाइट करना। हाँ, ये तो सब करते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे आज के डिजिटल समाज की सबसे बड़ी बीमारी लगता है, और वो है सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करना। ये एक ऐसा ट्रिगर है जिसे अक्सर लोग फिटनेस या डाइट की बातचीत में नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर तुलना करना ना महज एक बुरी आदत नहीं है, ये लिटरली एक मानसिक टॉक्सिन बन गया है। सही कहा। जब कोई सुबह उठते ही फोन पे देखता है कि कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर कितनी परफेक्ट डाइट ले रहा है या उसकी बॉडी कितनी टोन्ड है, तो वो तुरंत खुद को कमतर और दोषी महसूस करने लगता है। ये गिल्ट और तुलना एक मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करती हैं जो सीधे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। यानी वो डिजिटल कंटेंट असल में आपके शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन पैदा कर रहा है। बिल्कुल। हम अपनी स्क्रीन पर जो देखते हैं और उससे जो महसूस करते हैं, उसका हमारे हार्मोन्स पे सीधा और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। पीसीओएस का मैनेजमेंट केवल बाहर से दिखने वाली चीजों जैसे वजन या डाइट पे निर्भर नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर है कि हम अंदर से कितना सुरक्षित और शांत महसूस कर रहे हैं। तो अगर हम आज के इन सारी रिसर्च पेपर्स और इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी तस्वीर ये उभर कर आती है कि पीसीओएस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर लिखी एक गोली से खत्म किया जा सके। एकदम सही। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और लाइफस्टाइल विकल्पों का खेल है। और इसमें सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी।
रोजाना एक ही रूटीन फॉलो करना, एक दिन सही नाश्ता कर लेने या एक दिन 15 मिनट योग कर लेने से जादू नहीं होगा। बिल्कुल। हम लगातार शरीर को सही समय पर उठने, प्राकृतिक धूप लेने, प्रोटीन से भरपूर पोषण और मानसिक शांति का माहौल देते हैं तो शरीर खुद ब खुद अपने हार्मोन्स को संतुलित करने का रास्ता खोज लेता है। हमने शुरुआत में पीसीओएस को एक जटिल पहेली कहा था। इसे सुलझाने के लिए हमें किसी बाहरी जादुई नुस्खे की नहीं, बल्कि अपने ही शरीर की लय और उसके विज्ञान के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सुबह की हल्की धूप और सुबह के तनाव के प्रति कितनी ज्यादा संवेदनशील है। धूप की एक किरण कैसे हमारे दिमाग के सर्किट को बदल देती है। तो जरा सोचिए, रात के समय स्क्रीन से निकलने वाली वो तेज कृत्रिम रोशनी, देर रात तक वेब सीरीज देखने की आदत और काम या सोशल मीडिया का वो तनाव, दिन भर की गई आपकी इन सारी अच्छी आदतों को किस तरह खामोशी से खत्म कर रहा होगा। ये तो बहुत गहरी बात है। हम अपने मॉर्निंग रूटीन को तो शानदार बना लेते हैं, लेकिन क्या हमारी रातें हमारे ही शरीर के खिलाफ कोई साजिश रच रही हैं? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को इस नए नजरिए से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया। अपने शरीर के विज्ञान को समझिए, उसकी जरूरत को सुनिए और छोटी छोटी आदतों से एक बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाइए। अगली बार एक नए विषय और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे।